अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग भारतीय भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले अगर संविधान बनाने की कोई बात किया, संविधान बनाने की मांग किया कोई, तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया। बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी दल के नेता थे। सबसे पहले भारत में संविधान बनाने की मांग करता है। सबसे पहले भारत में संविधान बनाने की मांग करते हैं, लेकिन इनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया जाता है, सफल नहीं होता है। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी मांग करते हैं कि भारत में जो भी संविधान बनेगा और संविधान सभा बनेगी, वह संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनेगा। यानी कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार बनना चाहिए या बनेगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी कहते हैं भारतीय संविधान किसके अनुसार बनेगा, तो भारतीयों के इच्छा के अनुसार, भारतीय जैसे चाहे संविधान बनाएंगे। उसके बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट, और यह नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान बनाने की मांग कर दी जाती है। संविधान बनाने की मांग की जाती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने, यानी कि इसको बोलते हैं एम एन राय, इन्होंने सबसे पहले औपचारिक रूप से, सही तरीका से अगर कोई बात करें तो औपचारिक रूप से कहने का मतलब सही तरीका से अंग्रेजों के सामने संविधान बनाने की मांग करते हैं। सबसे पहले औपचारिक तरीके से, सबसे पहले औपचारिक तरीके से, सबसे पहले संविधान बनाने की मांग करता है कौन, तो मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद 1936 ईस्वी में कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी का बैठक हुआ फैजपुर में। यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी, इस कांग्रेस पार्टी का बैठक होता है कहाँ, फैजपुर में। और फैजपुर बैठक होता है, इसी फैजपुर के बैठक में कांग्रेस द्वारा भी संविधान बनाने की मांग कर दी जाती है। कांग्रेस द्वारा भी संविधान बनाने की मांग किया गया। उसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान बनेगा, तो संविधान बनेगा कैसे, तो संविधान बनाने के लिए चाहिए संविधान सभा,
संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनाया जाएगा। तो संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। ये जो संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा का जो गठन होगा, का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। किसने कहा, किसने मांग किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त महीना में एक प्रस्ताव लाया था जिसको बोला गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत में संविधान बनेगा। यानी कि भारत में इससे पहले संविधान बनाने की मांग किया जा रहा था, लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारत में संविधान बनना चाहिए? तो कब किया? तो 1940 में, अगस्त प्रस्ताव में। यानी कि कहेंगे यहां पर अंग्रेजों ने इससे पहले स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि संविधान बनेगा। कहाँ संविधान बनेगा? तो भारत में संविधान बनेगा। ये 1940 ईस्वी में आकर संविधान संविधान बनाने की जो मांग किया जा रहा था, वे 1940 ईस्वी में आकर अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? 40 से पहले तो मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, लेकिन 40 तक आते आते क्यों स्वीकार किया गया अगस्त प्रस्ताव में? तो 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत की सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारत के समर्थन प्राप्त करने के लिए यह स्वीकार किया गया। तो यह एक कूटनीतिक चाल थी अंग्रेजों की कि भारतीयों का भी समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध में मिल जाए। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव आता है, और इस क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेज यह स्वीकार करते हैं कि जो संविधान बनेगा भारत में, वह संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, न कि अंग्रेजों द्वारा। कहने का मतलब यहां तो अंग्रेज बोल रहे हैं कि हाँ बनेगा, भारत का संविधान बनेगा, लेकिन 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था, इसमें कहता है कि हाँ बनेगा, लेकिन कौन बनाएगा? तो भारतीय बनाएंगे। यानी कि अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों द्वारा बनेगा। जब यहां पर स्वीकार कर लिया गया कि भारतीयों द्वारा बनेगा 1942 ईस्वी में, तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में जैसे समाप्त होगा, तो अंग्रेज सरकार एक आयोग भेजता है और संविधान बनाने के लिए। तो हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग बात करें 1942 तक आए थे, तो 1942 ईस्वी में जब स्वीकार कर लिया, तो
ब्रिटेन के संसद में कैबिनेट मंत्री हुआ करता था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस और उसके साथी थे ये पैथिक लॉरेंस जो था, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष बनाया गया। और इसके साथ साथ में एक था एबी एलेक्जेंडर, इसका एक साथी था एबी एलेक्जेंडर, और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों के मिलाकर एक आयोग बनाया गया जिसको बोला गया, तीनों कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, अतः इसको बोला गया कैबिनेट आयोग। कैबिनेट आयोग भारत आया। भारत आता है 1946 ईस्वी में। यह मार्च 1946 ईस्वी में आ जाता है भारत। और भारत जैसे आता है तो इसी समय पाकिस्तान की मांग जो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, वह पाकिस्तान की मांग और बढ़ते जा रही थी। लेकिन कैबिनेट आयोग आया, कैबिनेट मिशन आता है, आयोग को अंग्रेजी में मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन जब आता है भारत, तो वह पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर देता है, यानी कि अस्वीकार कर देता है। कैबिनेट आयोग कहता है पाकिस्तान कुछ नहीं बनेगा, रहो एक में रहो, और संविधान बनेगा। पाकिस्तान नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा? संविधान बनेगा। कहा कि देखो संविधान बनेगा, भारत और पाकिस्तान दोनों एक में रहेगा और दोनों के लिए संविधान एक ही होगा। और संविधान बनाने के लिए सबसे पहले कहा कि संविधान बनेगा, तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए संविधान सभा। तो कैबिनेट आयोग के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना तय होगा कि संविधान सभा का गठन होगा। ये संविधान सभा का गठन होगा किस लिए? तो संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाएगा कौन? तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य आएंगे वो बनाएंगे। और उसने कहा कि संविधान सभा जब बनेगा तो इस सभा में टोटल सदस्य आएगा 389 सदस्य। कितने सदस्य आएंगे? तो 389 सदस्य आएंगे। कहां पर? तो संविधान सभा में। अच्छा, संविधान सभा बनाने की बात कौन कर रहा है? तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट आयोग। कब आया? तो मार्च 1946 में आता है। और संविधान सभा में कितने सदस्य की बात करता है? 389। और वह बताता भी है कि 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य होगा यह ब्रिटिश प्रांतों से होगा। यानी कि जिस क्षेत्रों में ब्रिटिश लोग शासन करते थे उस क्षेत्रों से, ब्रिटिश प्रांतों से कितना लोगों को चुना जाएगा? 292। यह चुनाव के आधार पर होगा, यह चुनाव लड़ेंगे उसके आधार पर आएंगे संविधान सभा में। जिस तरह से अभी वर्तमान में बिहार में विधानसभा चुनाव है ना, तो चुनाव लड़कर जब जीतेगा तो विधायक बनेगा। उसी तरह से चुनाव पहले वो लड़ेगा तब जा कहाँ आएगा? संविधान सभा में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसने कहा कि जो 93 सदस्य आएंगे, यह 93 सदस्य देसी रियासत से आएंगे। कहां से आएंगे? देसी रियासत से आएंगे। और यह देसी रियासत के जो सदस्य होगा, यह सदस्य चुनाव लड़कर नहीं आएगा बल्कि इसका मनोनयन होगा, मनोनीत किया जाएगा।
मनोनीत किया जाएगा। चुनाव लड़ना और मनोनीत करना में अंतर है। जैसे हम कह दें कि फलाना बाबू आप आ जाओ, चिलाना बाबू आप आ जाओ, तो आपका मनोनीत किए, आपका नियुक्ति किए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को खड़ा कराकर वोटिंग कराया जाए, ठीक है ना, वोटिंग कराया जाए तो कहेंगे कि निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन के आधार पर किस क्षेत्र से आएंगे, तो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। कितना सदस्य, 292 सदस्य। 93 सदस्य कहां से आएंगे, देशी रियासत से आएंगे और क्या होंगे, ये मनोनीत होंगे। और 4 जो ऐसे क्षेत्र से आएंगे उसको बोलते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। इतना तय हुआ, यह क्षेत्र से आएगा कहां पर, संविधान सभा गठन होने के लिए सबसे पहले कराया जाएगा क्या, तो चुनाव, जो अभी है कहा, किस लिए, तो संविधान सभा में आने के लिए। तो चुनाव जब कराया गया, तो चुनाव कराया गया कब, तो जून 1946 ईस्वी को, और कराया गया जून 1946 ईस्वी को। तो चुनाव कराने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। और देखिए होता क्या है कि जिस तरह से अभी जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि भेजता है लोग कि हमारे प्रतिनिधि ये जाएगा, इतना जनसंख्या जो है वोट जाकर डालता है। तो उसी तरह संविधान सभा में 389 सदस्य थे, तो उसमें एक जो प्रतिनिधि होता था वह 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब है कि 10 लाख की जनसंख्या पर कई गो प्रतिनिधि जाएगा, तो एक प्रतिनिधि जाएगा। और चुनाकर आए, और चुनाकर आए तो इनका संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ, वह पहला बैठक होता है संविधान सभा की, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अच्छा, ये लोग 389 सदस्य जो आए थे, ठीक है ना, 389 सदस्य, इसमें से देशी रियासत भी था। तो इन देशी रियासतों की अगर हम लोग बात करें, संविधान सभा में जब आ गए, तो इन देशी रियासतों की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर देशी रियासत का आया था। यहां से मनोनीत होते थे, तो मैसूर देशी रियासत से सबसे अधिक प्रतिनिधि आया। कहने का मतलब जो देशी रियासत भारत में लगभग 562 देशी रियासत हुआ करती थी। इन देशी रियासतों में से सबसे अधिक अगर प्रतिनिधि मनोनीत होता है, तो वह होता है कहां से, मैसूर से। इनकी संख्या थी 7। इसके बाद दूसरा सबसे अधिक देशी रियासत से चुनाने वाला जो क्षेत्र था, वह था त्रावणकोर। यह त्रावणकोर देशी रियासत से चुनाया था 100। इन 389 ये चुनाए हुए थे 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी चुनाए थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुई थी। 15 महिलाएं भी चुनी गई थी। इन 15 महिलाओं की अगर हम लोग बात करें, तो हंसा मेहता, अमृता राजकुमारी बोल रहे हैं, राजकुमारी अमृता कौर। तो हंसा मेहता और राजकुमारी अमृता कौर जो भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्रियों का गठन होता है आजादी के बाद। मंत्रियों का जब गठन होता है, तो यही राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनती है।
तो इन 15 महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो हंसा मेहता और राजकुमारी अमृता कौर प्रमुख महिलाएं थी। अच्छा, हम लोग यहाँ आ गए थे। तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। जब दिल्ली में प्रथम बैठक होता है तो 389 में से मात्र 211 सदस्य ही शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन कर देगा प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ऐसा क्यों है? 389 सदस्य तो आना था, 389 सदस्य चुना गए थे, लेकिन 211 ही क्यों आए प्रथम बैठक में? तो कारण यह था कि देशी रियासत, तमाम देशी रियासत संविधान का विरोध कर रहे थे। दूसरा कंडीशन यह था कि मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वह भी संविधान सभा का विरोध कर रहे थे, तो प्रथम बैठक में नहीं आए। प्रथम बैठक जब हुआ तो उस समय सबसे वरिष्ठ नेता हुआ करते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। इन सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि कहेंगे प्रथम बैठक जब होता है 9 दिसंबर को, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से 9 दिसंबर के बाद दूसरा बैठक होता है, और दूसरा बैठक होता है हम लोग का 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यह भी होता है बैठक कहाँ पर? तो दिल्ली में। और दिल्ली में बैठक होता है इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को। कौन से बैठक में? तो यहाँ था दूसरा बैठक। किसका दूसरा बैठक था? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कौन अध्यक्ष बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह बन गया कौन चीज? बन गए कौन चीज? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद इसकी सहायता करने के लिए एच.सी. मुखर्जी, यानी कि इसका पूरा नाम अगर हम लोग बात करें तो हरेंद्र कुमार ऐसे लिखते हैं, वो कुमार ऐसे लिखते थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग बात करें तो दूसरा बैठक हुआ था, और दूसरा बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, और एच.सी. मुखर्जी बनते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी बनते हैं कौन सी? तो उपाध्यक्ष। उसके बाद जो है संविधान सभा का बैठक होता है, तीसरा बैठक होता है। तीसरा बैठक अगर हम लोग बात करें, तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। और इसी तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, उद्देशिका का है या प्रस्तावना को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बैठक के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया? तो तृतीय बैठक में। कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946। इसके बाद जो संविधान सभा जो बनता है, तो संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनाई जाती है। उन समितियों में से कार्य क्वेश्चन रहता है। तो विभिन्न समितियों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें
संघ शक्ति समिति बनता है, राज्यों से संबंधित समिति बनता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। विभिन्न समितियों की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा में जब बैठक हुआ, और बैठक हुआ प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद द्वितीय बैठक हुआ, उसके बाद तृतीय बैठक हुआ, और बैठक के दौरान विभिन्न समितियां बनाया गया, और उन समितियों का नाम ये है प्रारूप समिति। प्रारूप लिखती है जी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह प्रारूप जो समिति था, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, यानी संविधान का रूपरेखा कौन सी समिति ने तैयार किया? तो प्रारूप समिति ने। इसका स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947। यानी संविधान किस तरह बनेगा इसका जिम्मेदारी दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से अगर संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष था। प्रांतों के लिए संविधान बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। मूल अधिकार लोगों को कौन कौन से मूल अधिकार दिया जाए, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाए, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए भी एक समिति बना जिसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति बनाया गया जिसका अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित एक समिति बना एमसी मुखर्जी। झंडा समिति का अध्यक्ष बना जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, ये कभी पूछा गया है, और झंडा समिति का भी सवाल कभी पूछ देता है। तो संचालन समिति का अध्यक्ष भी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनाने हेतु सलाहकार नियुक्त किया गया था, और संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव इसका पूरा नाम है। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल पूछ देता है। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो BN राव को। जब बैठक हुआ, बैठक के दौरान संविधान बनाना शुरू किया गया, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। पूरा समय लगता है, पूरा समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और इतना दिन के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो एक सवाल ये हो जाएगा, संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया भारत का? तो 26 नवंबर 1946 लिख दिए हैं, सॉरी ये 46 नहीं है, यह 49 है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। इसी दिन को 26 नवंबर को, ये जो 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है, और उस अंतिम बैठक में 284 सदस्य भाग लेते हैं और संविधान में अंतिम रूप से हस्ताक्षर करते हैं। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। इसी दिन से भारत गणतंत्र हो जाता है। यहां से सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी को हुआ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। ये तो हम लोग का हो गया संविधान का पूरा ढांचा। संविधान पढ़ा रहे थे, संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों जरूरी है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हमने बता दिया भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की मांग कौन कौन करता है, कैसे कैसे शुरू होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।